डेफिनेट इंटीग्रल लेक्चर 3, ठीक है। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी क्या है कि ए टू बी एफ एक्स आपने एक फंक्शन लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। डेफिनेट को इंटीग्रेट किया तो ये जो वैल्यू है ये आपका इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स के, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये जनरली किसके इक्वल होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ए प्लस बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स इसके इक्वल होता है। कैसे, आप ये देखिए कि अगर मैंने a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, इस वैल्यू की जगह पे क्या ले लिया आपका t ले लिया, इस वैल्यू की जगह हमने t ले रखा है। तो अगर मैं इसकी जगह पे t लूंगा तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो a का डिफ्रेंशिएशन 0, b का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस ऑफ x हो जाएगा, और माइनस ऑफ डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका डी टी हो गया, ठीक है। तो माइनस डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया अपना डी टी हो गया, तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी आ गया। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाई बी एफ ऑफ, और ए बी वाला जो वैल्यू है ना इसका एक्सट्रीम वैल्यूज भी जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं लोअर लिमिट की बात करता हूँ तो लोअर लिमिट वो क्या बन जाएगा, a प्लस बी है, आपने x की जगह पे a पुट किया, अगर आप a पुट करेंगे तो आपको b मिलेगा। अपर लिमिट की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो अपर लिमिट में आपको क्या पुट करना पड़ेगा b, तो a प्लस बी माइनस ऑफ b करने पे अपने को यहाँ से a मिल जाएगा, ठीक है। तो ये b और a मिल गया। तो लोअर लिमिट अभी जो फाइनली अपने जो लिमिट थी वो लिमिट चेंज हो गई, और लिमिट चेंज होकर क्या बन गई है b टू a, a की जगह पे आपको b मिल रहा है और b की वैल्यू की जगह पे कितना आ रहा है आपका a वैल्यू आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है f ऑफ x, a प्लस बी प्लस माइनस ऑफ x की जगह आपने t पुट किया, dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। तो फाइनली यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसे क्या बन जाएगा आपका f ऑफ t dt b टू a, सही। और हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर b टू a अगर आपके पास अपर लिमिट दिया है और आपने इस लिमिट को इंटरचेंज किया, तो जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस साइन आएगा, तो एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये a से b f ऑफ t dt हो जाएगा, ठीक है। a से b f ऑफ t dt हो जाएगा, क्लियर है। सही है, हमने क्या देखा, अगर इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स से दे रखा है तो a से b एफ एक्स डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है आपका समथिंग इस तरह से, a प्लस बी जो आपकी लिमिट है आप दोनों को ऐड करोगे, माइनस करोगे x dx करोगे, ठीक है। a से b एफ टी माइनस ऑफ डी टी हो जाएगा, और फाइनली हमने क्या देखा कि ये आपका एफ टी डी टी आ गया। नेक्स्ट हमने ये सीखा है कि अगर आपका कोई वेरिएबल चेंज करते हैं आप, है ना, तो वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल चेंज नहीं होगा, मीन्स व्हेन t इज रिप्लेस्ड बाय x, तो आपका इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, तो एफ एक्स और ये क्या बन जाएगा फाइनली डी एक्स, जो इनिशियल था वही बन गया, सही है। समझ में आ गया सबको हमने क्या किया है, a से b एफ एक्स डी एक्स है तो उसके प्लेस पे आप a से b एफ एक्स एफ ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टी 5, मान लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और अब मैं इसमें क्या अप्लाई कर रहा हूँ, आपका इससे पहले जो प्रॉपर्टी 4 पढ़ा है वो अप्लाई कर रहा हूँ।
तो जब मैंने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई किया, माइनस ऑफ ए से ए एफ ऑफ माइनस ए, या आप माइनस ए प्लस, अच्छा ए माइनस ए प्लस ए लिख दीजिए, माइनस ए प्लस ए माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये लिख दिया, माइनस ए से ए एफ ऑफ माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है। फाइनली आपको यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, आया ना, इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। अब इस जगह से हमारे पास दो केस फॉर्म हो जाते हैं। एक तो जब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इवन फंक्शन हो, और सेकेंड एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन हो, ठीक है। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन होगा, क्लियर है, सही है, तो यहाँ पे अगर ये इवन फंक्शन होता है तो माइनस साइन, मतलब माइनस ऑफ ए से ए एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। मगर ये फंक्शन अगर ऑड हो गया तो व्हेन एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर एफ एक्स फंक्शन आपका ऑड है तो, अगर ऑड है तो यहाँ से एक माइनस साइन है, देखिए ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन आपको क्या देगा, माइनस ऑफ एफ एक्स देगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो ए से माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है आप, अब पहले तो ये देखो कि यहाँ से आपका हमने क्या देखा इसमें कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो माइनस ए से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू इसके इंटीग्रल वैल्यू के इक्वल है वैसे अभी, मगर इसके बाद हम इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन आपका माइनस ए से ए की अगर हम बात करें और आपका जो फंक्शन है वो ऑड हो जाए, सही है, अगर ऑड होगा तो आप माइनस साइन बाहर ले सकते हो, तो आपने इससे माइनस साइन बाहर ले लिया, तो जब माइनस साइन बाहर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और फाइनली आप क्या देखोगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अगर मेरा फंक्शन ऑड है तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू, ठीक है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि ये क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। फंक्शन ऑड होना चाहिए, माइनस ए से ए जाना चाहिए, जैसे -5 से 5 जाए, साइन एक्स आपने ले लिया, डी एक्स ले लिया, टेन एक्स ले लिया, एक्स ले लिया, कोई क्यूबिक पावर ले ली, 5 पावर में ले लिया, ठीक है। ऐसा कोई भी फंक्शन जो आपका ऑड है या प्रोडक्ट ऑफ ऑड है, अगर आप माइनस ए से ए के बीच में उसको इंटीग्रेट करोगे डेफिनेट इंटीग्रल, तो फाइनली उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरा फंक्शन इवन है तो क्या होगा, सही है ना। तो अब देखो अगर फंक्शन हमारा इवन हो गया है तो ये वाला पोर्शन, तो ये जो पोर्शन है वो तो इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब इक्वल हो गया, ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई। अब तो क्या कर सकते हैं हम, तो हम क्या करते हैं कि अगर मेरा फंक्शन इवन है, देखिए ऑड और इवन दोनों का मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको, मान लीजिए -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेट हुआ है और ये y इक्वल टू एक्स है, तो ऑड फंक्शन हुआ। और अब आप जब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो -1 से 0 के बीच में ये निगेटिव था और यहाँ पे कैसा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव, तो -1 से 1 तक का जाएंगे तो फाइनली निगेटिव प्लस पॉजिटिव वाला जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो वो फाइनली कितना होगा, निगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों सेम है और दोनों का वैल्यू, एक का निगेटिव एक का पॉजिटिव, तो इसको जब मैं ऐड करूंगा
तो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि मैं जब इसका इंटीग्रल करूंगा तो ये इंटीग्रल क्या है, -1 to 0 fx dx प्लस 0 to 1 fx dx। मेरे पास जो y इक्वल टू एक्स लाइन दिया हुआ था उसे -1 से हमें 1 तक का इंटीग्रेट करना था, तो इसे मैंने बीच में ब्रेक कर दिया 0 पे। तो इस वैल्यूज के लिए निगेटिव में एरिया दे रहा है, मान लो -5 -10 इस तरह से देगा, और ये पॉजिटिव में एरिया दे रहा है। सही है, तो ये अगर कोई वैल्यू दे रहा है -5 समथिंग, ये अगर 5 दे रहा है तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, 0 वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि आपका फंक्शन अगर इवन है, तो अगर आपका फंक्शन इवन होगा तो उस केस में आपका जो ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा वो ग्राफ समथिंग इस तरह से जा रहा होगा, है ना। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ले लो, ये एक इवन फंक्शन हो गया, आप x को -x से रिप्लेस करोगे वो सेम ही रहेगा। तो अभी आप -1 से 1 तक का इंटीग्रेट करो, तो ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अगर दोनों ही हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो क्या मैं इसका इंटीग्रल को 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 fx dx लिख सकता हूँ, अगर इवन है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू यहाँ पे भी आने वाला है, तो आप 2 टाइम्स कर दो। तो इस जगह पे क्या किया जाता है, आपका जो इंटीग्रल है उसे 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to a fx dx लिख दिया जाता है। कि अगर आपको इंटीग्रेशन -a से a fx dx कैलकुलेट करना है तो आप 2 टाइम्स 0 to a fx dx कैलकुलेट कर लो। कब, अगर मेरा फंक्शन इवन है। अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर 0 मिल जाएगा। हाँ या ना, सबको समझ में आ गया बेटे ये। सर। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल दिया है 1 to 2, फंक्शन है √x डिवाइडेड बाय √x प्लस x 3 माइनस ऑफ x और प्लस √x dx। ठीक है, 1 to 2 √f(x) √x सॉरी √x डिवाइडेड बाय √3 माइनस x प्लस x। अब आप ये देखो कि यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है 3, इन दोनों नंबर को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 3 ही मिलने वाला है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो ये जो वैल्यू होगा आफ्टर एडिंग द 1 + 2 3 होगा, तो 3 माइनस ऑफ x हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ x प्लस 3 माइनस ऑफ x। मैंने क्या किया है, x इज रिप्लेस बाय a प्लस b माइनस ऑफ x। एक सेकंड, तो मैंने किसको किससे रिप्लेस किया है, व्हेन x इज रिप्लेस बाय a प्लस b माइनस ऑफ x। 1 + 2 माइनस ऑफ x करने पे 3 माइनस ऑफ x होगा, तो जहां जहां पे x है उसे आप 3 माइनस ऑफ x से रिप्लेस कर दो। अगर 3 माइनस ऑफ x से अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो मेरा जो इंटीग्रल होगा वो 1 to 2 हो जाएगा, √3 माइनस ऑफ x हो गया, डिवाइडेड बाय ये 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस x, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, √x मिलेगा, और यहाँ आने वाला जो टर्म है वो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया। अब ये भी i है और यहाँ आने वाला वैल्यू भी कितना हो गया, i हो गया, तो टोटल वैल्यू आपका कितना हो गया, 2i। सही, तो 2i अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ऐड करने पे क्या मिलने वाला है, 1 to 2 √x dx √3 माइनस ऑफ x प्लस √x प्लस इंटीग्रल 1 to 2 √3 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय √x प्लस √3 माइनस ऑफ x। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रल को मैंने ऐड कर दिया।
तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि इंटीग्रल 1 से 2 दोनों में है, तो यहाँ आने वाला जो वैल्यू है ना इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तब जो दो इंटीग्रल फंक्शन थे उसको मैंने कंबाइन कर दिया। तो रूट ओवर एक्स प्लस अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आप क्या देख रहे हैं, जैसा वैल्यू डिनोमिनेटर में है वैसा ही वैल्यू न्यूमिनेटर में है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रल 1 to 2 आपको 1 dx मिल गया और यहाँ पे क्या गया 2 टाइम्स ऑफ आई। फाइनली आई जो होगा, आई किसके इक्वल होगा 1/2 ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 to 2। सही है, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा और x का इंटीग्रल 1 to 2 के बीच में 1/2 आया और ये क्या हो गया 2 माइनस ऑफ 1। फाइनली 1/2 इज द वैल्यू। सही है, प्रोसीजर आपको समझ में आया क्या करना है। अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का जो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ रही है, इसका एडिशन इधर आने वाला कोई नंबर आपको लग रहा है, तो आप x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, दूसरा वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड कर दो और फाइनली वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लो। सही है। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 पाई बाई 3 1/√ओवर cot of x dx। ठीक है, तो 1/1 प्लस रूट ओवर क्या दिया है cot of x दिया हुआ। तो मैं ये जानता हूँ कि भाई 90 माइनस थीटा अगर मैं करूँगा तो वो tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास π/6 और π/3 वाले टर्म से दे रखे हैं। π/6 to π/3 1/1 प्लस रूट ओवर 90 माइनस थीटा, तो cot a प्लस बी, देखो अगर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 90 a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। 90 माइनस थीटा आपने इसको लिख दिया, तो इससे आप π/6 से कहाँ जा सकते हो π/3 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट ओवर cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan x हो गया। तो यहाँ पे आपका tan x आ रखा है और इंटीग्रल माइनस π/6 से क्या हो गया आपका π/3 हो गया। तो इस वैल्यू को जो tan है, इस tan को अगर आप cot में कन्वर्ट करना चाहो, सही है, तो आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा रूट ओवर, इसे रूट ओवर tan x को मैं 1/√cot x लिख सकता हूँ। ऐसा लिखा जा सकता है ना। हाँ सर। हाँ आप ये देखो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो cot x बन जाएगा, ये आपका रूट ओवर cot x हो गया प्लस 1 है। तो फाइनली इस वाले वैल्यू को, जो इक्वेशन 2 आ रही है और इक्वेशन 1 आ रही है, इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दो। अगर आपने दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया तो आपको π/6 से π/3 मिलेगा। ठीक है, 1 प्लस रूट ओवर cot ऑफ x मिलेगा और यहाँ पे आपको 1 प्लस रूट ओवर cot ऑफ x मिलेगा dx। आप कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिला 1 dx π/6 से π/3 और यहाँ पे आपका 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 1 dx करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x और π/6 से π/3, तो π/6 आ जाएगा और i इक्वल टू कितना आ जाएगा π/12। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है कि किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। हाँ सर। इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ -π/6 से π/3 दिया है, सही है, और आपको दे रखा है, सॉरी ये मतलब इंटीग्रल -π/6 से π/2 π/3 सॉरी π/3 ऐसा रूट ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन एक्स
प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। ठीक है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप अगर इसको चेंज करोगे तो अब तो हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस, ये क्या कॉस बन जाएगा, आया ना। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे हाँ सर। का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस ऑफ एक्स ऐसा होगा, और प्लस सेकेंड वाला जो वैल्यू है वो, सॉरी फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो अपना साइन में कन्वर्ट है ना, साइन का। तो साइन 90 माइनस ऑफ थीटा अगर आप कर दोगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड वाला आपका कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा अगर आप कर दोगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ π/6 से π/3, ठीक है, ये वाला वैल्यू हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, रूट ओवर कॉस एक्स साइन एक्स का जो इंटीग्रल हो गया, कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैल्यू आपका साइन में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया। एक इक्वेशन आपके पास ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, रूट ओवर साइन एक्स और कॉस एक्स वाला जो वैल्यू है क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो π/6 से π/3, यहाँ पे 1 dx आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से I इक्वल टू फाइनली 1/2 टाइम्स ऑफ x π/6 से π/3 आ गया। तो इसने 1/2 टाइम्स ऑफ π/6 दिया, यानी π/12 आ। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमें क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे। इसी का जो पैटर्न अभी हमने देखा ना, इसी पैटर्न में थोड़ा सा चेंज अगर हम कर दें तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी 6 कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू a fx dx, सही। तो a प्लस बी, अगर मैं इसे ऐड करता हूँ 0 टू a f ऑफ 0 प्लस a माइनस ऑफ x dx, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो 0 टू a f a माइनस ऑफ x dx। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपको जो इंटीग्रल दिया है 0 टू a fx dx दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर a माइनस एक्स लिखने से वो आपका x में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर कोई इंटीग्रल दे रखा है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर या समथिंग इस तरह से, सॉरी, या साइन में कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया है जिसमें a वाला टर्म आ रहा है, x की जगह पे a माइनस एक्स आ गया, तो आप डायरेक्टली a माइनस ऑफ एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे आप x में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ये समझ में आ गया, हमने प्रॉपर्टी 4 का यूज करके लिखा है इसे a प्लस बी। ठीक है, अब आप ये देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इंटीग्रल अगर दिया हुआ है 0 से π/2 और साइन ऑफ एक्स, अब मैं आपको ये चीज़ें बहुत बार कर चुका हूँ तो मैं अब डायरेक्ट करूँगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला जो टर्म दिया है इस तरह का आपको टर्म दे रखा है, ये मेरा आई है। अगर ये आई है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल दे रखा है 0, दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस, ये देखो क्या दिया है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस ऑफ एक्स, a माइनस ऑफ एक्स, तो 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, cos x बन जाएगा, ये cos x हो गया, ये sin x हो गया। सही है, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका इंटीग्रल 0 टू π/2 हो जाएगा, sin x प्लस cos x करोगे 1 आ जाएगा, है ना, इतना बाई इतना, और dx हो गया। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा आपको, x देगा और 0 टू π/2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0 टू π/2, तो फाइनली π/2 मिला, है ना, π/2 आ गया, तो i इक्वल टू π/4। सही है, तो i इक्वल टू कितना हो गया आपका, π/4। क्लियर है।
अब अच्छा ये आप हाँ देखते सर। हो कि जब हम प्रॉपर्टीज डेफिनेट में जब हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो इसने क्या कर दिया कि भाई अब हमें इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बना दिया कि अभी तक हम इंटीग्रल का यूज करके सॉल्व कर रहे थे। अब हम जस्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और प्रॉपर्टी लगा के अगर हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता है तो अभी हमें इंटीग्रल का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। अभी तक कोई इंटीग्रल का यूज कर रहा हूँ क्या मैं? बस एक बेसिक इंटीग्रल का यूज कर रहा हूँ कि भाई वन का क्या होगा, साइन ऑफ एक्स रूट ओवर साइन एक्स डी एक्स आपको दे रखा है, रूट ओवर साइन एक्स दिया हुआ है, प्लस रूट ओवर कॉस एक्स दिया है। सही है। तो अभी हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ये आई है, 90 माइनस थीटा करोगे तो 90 माइनस थीटा करने से ये रूट ओवर कॉस ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉस एक्स बन जाएगा, ये आपका साइन एक्स पर फॉर्म हो जाएगा, ये डी एक्स आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा, 0 to π/2 होगा। दोनों को ऐड करोगे तो 1 dx आ गया। फाइनली यहाँ से π/2 आएगा और i का वैल्यू π/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, 0 to π/2 log ऑफ tan ऑफ x dx। ठीक है, 0 to π/2 लॉग ऑफ क्या दिया है, tan x dx दिया है। अब मैं ये जानता हूँ कि भाई आई दे रखा है और आई को मैं, और कई बार देखना आप क्या है कि जब आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे होगे या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, देखिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 7 प्रॉपर्टी है। सही है, इस 7 प्रॉपर्टी में से एक ही प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली है, कोई 2 प्रॉपर्टी ऐसी अप्लाई हो रही होगी। तो कई बार क्या है कि क्वेश्चन देख के आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपने को क्या करना है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी जो इससे मिलती जुलती है आप वो लगा दो। सही है, चांसेस है 90% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब जैसे क्या है कि मुझे नहीं पता कि भाई लॉग ऑफ 10x को क्या सॉल्व करूंगा, मगर मुझे ये पता है कि, और मुझे एकदम से देखने पे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें क्या इस तरह से, जैसे इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें तो ये दिख रहा है कि भाई ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये साइन है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर वाले में भी सेम इसी तरह से था, तो ये तो मुझे समझ में आ गया। मगर यहाँ पे तो अगर मैं पुट भी कर देता हूँ 90 माइनस तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ तो सेम नहीं है इसमें। मगर तभी भी हम क्या करते हैं, आंख बंद करके एक बार लगा देते हैं, तो 0 से π/2 और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सही है ना, तो ये अब ये कॉट में कन्वर्ट हो गया। अगर ये कॉट में कन्वर्ट हो गया है तो कॉट वाले टर्म को आप 1 बाई क्या लिख सकते हो, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ एक्स। तो 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ एक्स लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0 से π/2 मिलेगा, लॉग ऑफ 1 मिलेगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ tan x मिलेगा। तो ये इस तरह से लिख देंगे। तो log 1 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या मिल गया, माइनस ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ tan ऑफ x आया ना, ऐसा हो जाएगा। तो आप ये देखो, ये i इक्वल टू माइनस ऑफ आई आ गया, मीन्स 2i इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी पे एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan ऑफ x dx। ठीक है, और ये क्वेश्चन कम से कम 6 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा भी है और सब क्वेश्चन में जल्दी पता चल जाता है अपने को कि भाई क्या करना है। इस क्वेश्चन में भी वैसे पता ही है, मगर थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। सही है ना। आप ये देखो कि 0 to π/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 + tan ऑफ π/4 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, और tan π/4 माइनस ऑफ एक्स की अगर आप बात करते हो तो tan π/4 माइनस ऑफ एक्स क्या है, tan π/4 माइनस tan ऑफ एक्स
और ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ x, 1 माइनस ऑफ tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे आपका क्या आ गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, 0 से पाई बाई 4 हो गया, लॉग हो गया। अब tan x से tan x वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, tan x से tan x कैंसिल आउट, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ x आ जाएगा। तो फाइनली 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब आप ये देखिए, इस वाले टर्म को तो मैंने i बोला है, तो यहाँ पे आपका ये वाला टर्म भी कितना होगा, i हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अपना कितना हो गया, इधर आ जाएगा तो ये 2i इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 4 और log ऑफ 2 dx। log 2 तो कांस्टेंट हो गया, तो log 2 हमने बाहर ले लिया और ये x आ जाएगा इसका इंटीग्रल, और 0 से पाई बाई 4, तो फाइनली यहाँ से पाई बाई 4 इंटू लॉग ऑफ 2 आएगा, और i का जो वैल्यू है 1/2 है ना, ये आगे से 2 है जो, तो इस 2 से भी अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2, इसका आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है बेटे, समझ में आ गया आपको? हाँ सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और साइन ऑफ x माइनस ऑफ कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। सही है ना? तो कुछ कुछ वही बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो वही सब आपको अप्लाई करना है। ये आपका आई दिया हुआ है, और अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और साइड में जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे ना, वो प्रॉपर्टी को आप साइड में यहाँ पे लिख भी दोगे कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो। तो आपका 0 टू पाई बाई 2 दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा कर दोगे, ये कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अगर आपने किया, ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने इंटीग्रल ऑफ ए से बी, सॉरी 0 टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू बी या ए, है ना, बी माइनस ऑफ एक्स समथिंग इस प्रॉपर्टी का। तो इस तरह से आपको मेंशन भी करना है कि आप किसका यूज़ कर रहे हो। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया, और डिनोमिनेटर में आने वाला टर्म अभी भी सेम है। अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, इस जगह से अगर आपने माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है, तो ये माइनस साइन कॉमन लोगे तो आपको क्या दिखेगा कि भाई ये ऊपर जैसा वाला फंक्शन ही बन गया, माइनस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स पहले आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, जैसा यहाँ पे टर्म दिया था वैसा का वैसे ही टर्म बन गया। तो i इक्वल टू माइनस ऑफ आई, यहाँ से कितना मिला आपको 2i इक्वल टू 0, और फाइनली i इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका
0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटे यहाँ तक का? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ना अभी आप करो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 0 to π/2 2 log of sin x minus log of sin 2x। ट्राई कीजिए तो एक बार। तो 0 से π/2 है, log है, सही है, आपको 1/2 मिला, और sin x बाई cos x करोगे तो tan x मिल जाएगा। तो ये tan x इस तरह से हो गया। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 log of tan of x minus 0 to π/2 log of 2 हो जाएगा। सही है ना, ये आपका i के इक्वल हो गया। तो i इक्वल टू, अब ये वाला जो टर्म आया हुआ है ना 0 to π/2 tan x वाला जो टर्म है, सही है ना, ठीक है, इस वाले टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा क्या? जैसे हाँ सर, ऑड फंक्शन है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, कहाँ पे, ये जो फंक्शन है ये सॉल्व किया है ना, इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। ठीक है, और मगर ऑड और इवन अपने को कब चेक करना है नहीं सर, अगर हम उसकी बात करते हैं तो बेटे वो -a से a गया था तब ऑड और इवन की हमने बात की थी। जब ऐसा फंक्शन था ना तब हमने कहा था कि भाई ऑड होगा इवन होगा, सही है, मगर इससे पहले वाले में जब आप केस देखोगे तो इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने कोई इवन ऑड टर्म यूज नहीं किया है ना। हाँ सर। तो आगे आप लोग भी मत इसको ऐसे चेक करना कि ऑड है या इवन है, इसे सबसे चेंज कर देंगे। तो आपका क्या होगा कि जो मेरा फंक्शन है ये वाला जो टर्म है सेकेंड वाला टर्म, वो तो आपका क्या हो गया, सॉरी फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म तो अपना क्या बन गया, ये 0 हो गया। ये 0 हो गया तो मुझे यहाँ से माइनस ऑफ इंटीग्रल मिलेगा, लॉग ऑफ 2 कॉमन ले लेता हूँ, और x आ जाएगा, और x 0 से π/2 हो जाएगा। फाइनली यहाँ से माइनस ऑफ π/2 आ गया, लॉग ऑफ 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ना सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते थे। इसको आप पहले मतलब एक्सपेंड कर दो, 2 sin x cos x लिख के log a प्लस log a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है तो log a प्लस b प्लस c हो जाएगा। वैसे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है बेटे, समझ हाँ में सर। आ गया? हाँ हाँ सर। इंटीग्रल ऑफ 0 to pi e की पावर cos of x डिवाइडेड बाई e की पावर cos of x प्लस e की पावर माइनस cos of x dx। ठीक है, अब मैं ये जानता हूँ कि cos आपका 90 cos पाई माइनस थीटा अगर आप करोगे तो पाई माइनस थीटा आपको कितना दे देगा, माइनस ऑफ cos थीटा दे देगा, सॉरी माइनस cos पाई माइनस एक्स करोगे तो आपको माइनस एक्स मिलेगा, है ना। तो cos ना आपका पाई माइनस ऑफ एक्स अगर मैंने कर दिया तो मुझे फाइनली माइनस ऑफ एक्स मिल गया। तो सेम यही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये देखो माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई हो जाएगा। ठीक है, 0 to पाई हुआ, और यहाँ पे आपका e की पावर पाई माइनस एक्स करोगे, इसका यूज करेंगे तो ये माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये कॉस एक्स हो गया, नीचे ये वाला टर्म माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, और सेकेंड वाला टर्म आपका कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो टर्म है वो कन्वर्ट होके क्या बन गया, 0 to पाई हो गया। अब दोनों ही टर्म को आप ऐड कर दो भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो अगर आप ऐड कर दोगे तो आप क्या देखोगे कि नीचे आने वाला जो टर्म है वो e की पावर cos x दे रहा है, और e की पावर माइनस ऑफ cos x दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे e की पावर cos x आ रहा है, और e की पावर माइनस ऑफ cos x आ रहा है। तो यहाँ से आपका इंटीग्रल मिल गया 0 से पाई, सही है। तो 0 से पाई इंटीग्रल जा रहा है, और dx आ रहा है। तो यहाँ से पाई मिलेगा, और i का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई/2, पाई/2 इसका आंसर है।
ठीक है। देखो आपको ना कुछ कुछ चीजें पे ध्यान देना है, जैसे इस टर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं तो दूसरा वाला बन जा रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है। हम यही बेसिक बेसिक चीजें देख रहे हैं, लॉग में आपने देखा। सही है। क्या यहाँ तक का सभी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई? हाँ हाँ जी। सर। तो एक नेक्स्ट एक नई प्रॉपर्टी हम देखते हैं। चलिए उस प्रॉपर्टी से पहले हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to 1 x 1 minus x to the power n dx। ठीक है, 0 to 1 x 1 minus x to the power n dx। अब इंटीग्रल में अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो मैं क्या करता, 1 minus x की जगह t लेके सॉल्व करता, हाँ या ना? ऐसे करके सॉल्व कर रहे होते। हाँ सर। यहाँ पे अपने को क्या करना है, बस 1 minus x आपने किया, 1 minus x to the power n, इंटीग्रल 0 to 1 हो गया, 1 minus x आया और 1 से 1 कैंसिल होगा, ये x to the power n हो जाएगा। तो यहाँ पे x to the power n आया माइनस x to the power n plus 1 आया, इंटीग्रल 0 to 1। ये क्या बन गया, x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 माइनस x to the power n plus 2 डिवाइडेड बाई n plus 2। ऐसा हो जाएगा 0 to 1। 1 आप पुट कर दो तो 1 बाई n plus 1 माइनस 1 बाई n plus 2। n plus 2 में से n plus 1 गया आपका, 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 और n plus 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास इंटीग्रेशन दिया है 0 से 2 पाई 1 बाई 1 प्लस e की पावर साइन एक्स dx दिया, ठीक है। अब आप ये देखो, इस चलो इससे पहले एक प्रॉपर्टी और सीखनी है अपने को, उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं पहले। प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी 7। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 7 है कि अगर आपके पास 0 से 2a fx dx अगर आपने किया हुआ है, इंटीग्रल किया है, तो इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो आप 0 से a तक का ब्रेक कर सकते हो, तो 0 से a fx dx हो गया आपका फंक्शन, और दूसरा फंक्शन आपने a से 2a इसमें डिवाइड कर दिया। सही है ना? तो a से 2a इस तरह से आपने फंक्शन को डिवाइड किया। अब आप ये जानते हो कि भाई a से 2a वाला जो फंक्शन, जैसे ये जो जा रहा है ना, आपका इंटीग्रल a से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक का जा रहा है, आपका 2a तक का जा रहा है। भाई पहला वाला तो आपका इसी तरह से हो गया, दूसरे वाले के लिए क्या किया जाए? सही है। तो सेकेंड वाले वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसको मैं इस वाले टर्म को ना, यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है, इसको जस्ट ऐसा बनाना चाहता हूँ, ऐसा बन जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, 2a माइनस टी की जगह पे x ले लिया। ठीक है, क्या किया, 2a माइनस टी की जगह पे x लिया। अब आप ये देखो, या आप सॉरी इसको ऐसे ले, 2a माइनस एक्स की जगह पे आपने t ले लिया। ऐसा लेने पे जब मैं लोअर लिमिट की बात करूंगा, तो लोअर लिमिट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, 2a है माइनस a हो जाएगा, तो यहाँ से आपको a देगा। सही है। और अपर लिमिट जो है वो कन्वर्ट होके 2a माइनस ऑफ 2a अगर आप करते हो तो वो 0 हो जाएगा। सही है ना? तो लोअर लिमिट अपर लिमिट मेरा कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आपका a आ रहा है और ये 0 आ रहा है। आपने
क्या किया है देखो यहाँ पे, जो मेरा x था, सॉरी दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 0 से a हो गया आपका, और 2a वाला जो टर्म हो गया, इस तरह से मैंने लिख दिया। क्या हो रहा होगा, ठीक है। आप ये देखो, इस टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो हो सकता है कि ये वाला टर्म मेरा इवन या ऑड में से समथिंग आए, जैसे cos 2 पाई माइनस थीटा करते हो, सही है, cos sin 2 पाई माइनस थीटा करते हैं, समथिंग इस तरह से। तो हो सकता है कि इंटीग्रल ऑफ 0 से a f ऑफ 2a माइनस ऑफ x वाला जो टर्म है वो आपको 2 डिफरेंट टर्म्स दे सकते हैं। हो सकता है कि ये मुझे 0 टू a f ऑफ x दे दे dx, सही है, इस तरह का फंक्शन दे दे, और ये भी पॉसिबल है कि ये 0 टू a, सही है ना, 0 से a दे रखा है, और एफ एक्स डी एक्स दे दे। तो यहाँ पे हम ऑड इवन वाला वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसे ऑड इवन नहीं बोल रहे हैं। क्लियर है बेटे, ठीक है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स वाला जो वैल्यू है वो 0 से a एफ एक्स डी एक्स भी हो सकता है, और माइनस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू फॉर्म होता है तो यहाँ से हमें एक नई प्रॉपर्टी मिलती है। नई प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर ये आपका ऐसा वैल्यू देगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो गया। और अगर ये ऑड वाला वैल्यू देगा तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फाइनली कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, सही है। तो आपको ये मिल गया। क्लियर है, अभी आपको समझ में आया आपको ये कब यूज करना है, व्हेन आप क्या देख रहे हो कि भाई 2a माइनस ए से f ऑफ, जब आपने 2a माइनस एक्स किया तो आपको f ऑफ x ही मिल गया इसमें। और अगर आपका f ऑफ 2a माइनस ऑफ x किसी केस में माइनस ऑफ x के इक्वल आता है तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी 8 समझ में आ गया क्या है, 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स अगर आपको दे रखा है तो f ऑफ 2a माइनस एक्स, अब जो ये 2a माइनस एक्स है ना, ये कुछ नहीं है, आपका सिमेट्रिक है, सही है। मान लो कि जैसे आपने साइन थीटा का ग्राफ लिया है, तो साइन थीटा के बारे में आप समथिंग इस तरह से जानते हो। तो मैं क्या जानता हूँ कि भाई 0 से आपका पाई तक का जो ग्राफ है आपका, सॉरी, जैसे 0 से पाई तक का अगर मैं किसी को इंटीग्रेट करता हूँ तो 0 से पाई तक का मैं साइन एक्स का जो फंक्शन है वो 0 से पाई बाई 2 तक का क्या है, जैसा इधर ग्राफ है वैसा ही ग्राफ इधर है। तो साइन, अगर मैंने पाई माइनस ऑफ एक्स लिखा है या साइन ऑफ एक्स लिखा है तो दोनों मुझे सेम ग्राफ दे रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास जो इंटीग्रल पूछा गया है, सही है, अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 2a लिखा है तो वो 2 पाई ही होगा, है ना। हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल में कोई भी वैल्यू दिया हो सकता है, बस इसका 2 टाइम्स जो भी हम ले रहे हैं, या इसको मैं 2 कोई भी नंबर दिया, जैसे मैंने पाई दिया तो मैंने पाई को 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 लिख दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आने वाला वैल्यू इसका आपका क्या है, सेम है, सिमेट्रिक है। तो अगर सिमेट्रिक है तो मैं इस इंटीग्रल को 2 टाइम्स कर सकता हूँ, और 0 टू a मतलब 0 से पाई बाई 2 तक का मैं इसको कैलकुलेट करूँ और इसका 2 टाइम्स कर दूँ डायरेक्टली, सही है, ऐसा किया जा सकता है। हाँ, अगर ऑड होता है तो ऑड होने पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इक्वल टू 0 लिख सकते हो। जैसे यही इंटीग्रल को अगर मेरे से 0 से पाई तक का 2 पाई तक का बोला होता तो 2 पाई तक का मैं ये जानता हूँ कि भाई 2 पाई माइनस अगर मैं एक्स करता हूँ तो वो साइन निगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब उस केस में मेरा 0 आएगा। और वैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है आपका निगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव प्लस निगेटिव करेंगे तो फाइनली इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। आया ना, क्या ये हाँ सर। समझ में आ गई बेटे। हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ 0 टू 2 पाई 1 बाय 1 प्लस ई साइन ऑफ एक्स। अभी साइन एक्स से दे रखा है तो साइन एक्स के बारे में समझ में आता है,
सिमेट्रिक है ना ये। 2 पाई में क्या है, ऑड है, तो इसे मैं 0 से पाई ले सकता हूँ, 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। और सेकेंड हाँ वाले को क्या, हाँ सर। या अच्छा एक बात मुझे ये बताओ कि ये जो आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, ये फंक्शन है मेरे पास 1 प्लस ए की पावर साइन एक्स दिया हुआ है, ऐसा फंक्शन दिया है। तो जब मैंने एफ ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स किया, तो 2 पाई माइनस एक्स करने पे क्या मिला, 1 प्लस ए की पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स आपको क्या देगा, 1 प्लस ए की पावर माइनस ऑफ साइन एक्स, ये तो मिल जाएगा, सही है। हाँ हाँ सर। चलो, तो अभी आप ये देखो, इससे ऊपर वाला जो हमने फंक्शन देखा, जैसे इसको जब हमने सॉल्व किया, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि भाई या तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए या दोनों ऑड हो जाए, मतलब 2a माइनस एक्स अगर मैं करता हूँ तो ऑड आ जाए, तो ऑड आने पे 0 आ जाएगा, सही है। या अगर ऐसा आता है तो हम, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होता है ना, ये दोनों सेम होगा तो 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स समथिंग इस तरह से हम लिख देंगे। मगर ऐसा तो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, है ना, मतलब ये देखो ये ऐसे कन्वर्ट हो रखा है, मगर ये इसके फॉर्म में तो आया नहीं ना, है कि नहीं? तो मैं इस वाले टर्म को वैसे प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ कि आपका अगर जो प्रॉपर्टी आगे दे रखा है, इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करता हूँ तो 0 से 2 पाई, ये वाला जो फंक्शन होगा ये 1 प्लस ई की पावर माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, है ना। 2 पाई माइनस एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे मैंने, ये 0 से ए वाली जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो 2 टाइम्स ऑफ आई अगर मैं करूँगा तो इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई, और यहाँ पे आपका 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे सर आपका 0 से पाई नहीं होता है? 0 से 2 पाई है बेटा। सर वो 0 से पाई होगा ना? कहाँ पे, अरे भाई, आपने लिमिट लग नहीं नहीं, हाँ ये 2 पाई है, 2 पाई ही दिया है। आप आप 7th प्रॉपर्टी लगा रहे हो या 8? मैं अभी आपका जिस तरह जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इस पे तो अभी मैं पहली वाली प्रॉपर्टी ही लगा रहा हूँ, सही है। 7 वाली हाँ हाँ लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपका 0 से आपका ए दिया है, तो मुझे ये लग रहा है 0 से आपका दिया हुआ है, तो आपने ये दिया है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते हो इसको, हाँ सर। 0 से 2 पाई, और यहाँ पे आपका 1 dx, ऐसे भी किया जा सकता था जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ, तो साइन एक्स के बारे में मैं क्या जानता हूँ कि भाई साइन समथिंग इस तरह से जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, साइन एक्स वाला जो वैल्यू है 0 से, सही है। तो इस वाले वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस वाले टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। 7 वाली जो प्रॉपर्टी है, 0 से 2a हाँ सर। डी एक्स है, तो इसको मैं 0 से a एफ एक्स लिख सकता हूँ, और प्लस में 2a माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया तो एफ एक्स आ गया और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई दे रखा है, सही है, 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स था, तो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, ये 0 से a हो गया 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स है, और इसी के साथ में प्लस करके हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 पाई माइनस ऑफ एक्स, और 2 पाई माइनस ऑफ एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करके अभी जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे ही हो जाएगा भाई, है ना। तो 1 प्लस ई बाई, तो 1 डी एक्स आ जाएगा, और आगे आप जानते हो सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा, हाँ या ना, सॉरी हाँ सर। यही हाँ आएगा। सर।
ये कहाँ पाई से आएगा। पाई आएगा? 0 to पाई, पाई हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे पाई हो गया और यहाँ पे पाई आ जाएगा। तो ये है प्रॉपर्टी आपका 7 और 8, दो प्रॉपर्टी को अभी हमने देखा। नेक्स्ट सीबीएसई में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसको देख रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो पाई बाई 2 दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप ये जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा करूंगा, ये क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा, और ये तो सेम ही रहेगा, हाँ है ना। 0 से पाई बाई 2 है, आपने साइन 90 माइनस थीटा किया तो ये क्या बन गया? कॉस हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? हाँ सर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस। हाँ अभी मैं बहुत बार करा चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज ये हो गया। तो अभी आपका देखो दोनों ही वैल्यू सेम है, तो आई प्लस आई करोगे आपको 2i मिल जाएगा, और 2i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करोगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब आपको 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सॉल्व करना है। तो अब इसको तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए वही आपका फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है उसका यूज आप करोगे, क्योंकि इसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या? इसके बाद पॉसिबल है कन्वर्ट करना। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan थीटा वाला, है ना, कि साइन और कॉस की जगह पे हाँ आप सर। tan में इसको tan में कन्वर्ट कर लो, सही है। तो वो फॉर्मूला यूज करके ही फिर आगे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है सीबीएसई में, तो चलो करते ही हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो 1 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा या 2 tan x बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा हो गया। और उसके बाद ये बन जाएगा ऊपर sec स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे आपका 0 to पाई बाई 2 जाएगा, और ये आपका dt हो गया। यहाँ पे आपका 2t प्लस 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सॉल्व करना है। 0 से पाई बाई 2 हो गया, इस वाले वैल्यू को टी स्क्वायर आपका डी टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ, या आप 1 ले लो, माइनस कॉमन लिया, 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2t आपने लिख दिया, है ना। तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1 माइनस ऑफ 1, तो t माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो गया। तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 हो गया, dt हो गया, और 1 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया, माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो रूट ओवर क्या हो गया? ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? बोलो। 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? अरे बताओ भाई। ln ऑफ e प्लस एक्स अपॉन e माइनस एक्स इंटू 1/2a। 1 बाई 2a इंटू लॉग ऑफ ए प्लस एक्स है, एक्स। और ए हाँ सर। माइनस एक्स या एक्स माइनस ए? e माइनस ए। माइनस हाँ e माइनस ए माइनस एक्स या एक्स माइनस ए? एक्स माइनस ए होगा। चलो ए माइनस एक्स। चलो तो यहाँ से फाइनली अपने को क्या मिला? 0 to पाई बाई 2 1 बाई 2a, यहाँ से a मिलेगा, और log ऑफ x माइनस ए, तो रूट ओवर 2
प्लस, अरे इंटीग्रल कहाँ से लगा रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट तो कर चुके हैं, t माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस t माइनस ऑफ 1, ऐसा हो जाएगा। और वैल्यू आप 0 से पाई बाय 2 पुट कर दो, ठीक है। तो पाई बाय 2 पुट कर दो तो 1 बाय 2 रूट 2 लॉग ऑफ रूट 2 प्लस टी माइनस ऑफ 1। टी की जगह वैल्यू पुट कर दो यार, टी क्या है अपना 10, तो 10 ऑफ पाई बाय 2, अब 10 पाई बाय 2 में अगर आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है वैल्यू, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 1 होता है, माइनस 1 होगा, रूट 2 होगा, माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो गया माइनस, अगर आपने 0 पुट किया, ठीक है, तो 10, अगर आपने 10x/2 है, अगर यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो वो 0 ही देगा भाई। तो अगर 0 देगा तो क्या आ गया, 1/2 रूट 2 लॉग ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 1, 1/2 रूट 2 लॉग ऑफ रूट 2 बाई रूट 2, है ना, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, तो जीरो लॉग 1 तो 0 हो गया, तो माइनस ऑफ 1/2 रूट 2 लॉग ऑफ, इसको भी आप वैसे लिख सकते हो 2 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर कर सकते हो चाहो तो, मतलब रैशनलाइजेशन करोगे रूट 2 माइनस 1 से, तो यहाँ पे आपको रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। उस वैल्यू को आप सामने ले लो तो 1/√2 लॉग ऑफ रूट 2 माइनस 2 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, हाँ सर। ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ट्रिकी है, घुमा के किया हुआ है इस क्वेश्चन को। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन ना एग्जाम में देने की वो लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है, आप लोगों के लिए 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा घुमा देगा। अब आप देखो इसमें आपका डेफिनेट तो यूज हुआ ही है, और उसके साथ में इंटीग्रल का भी अच्छा खासा यूज हो गया, ठीक है। हो गया बेटे। तो अभी हमारा ना जो सिलेबस बचा है डेफिनेट में, हाँ अगर सर। बात करूं तो डेफिनेट में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा सा और बाकी है, मतलब 20% सिलेबस बाकी है डेफिनेट में। अभी आप कोई जितने भी है ना, आप वो टाइम नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है आपको। 5 मिनट तो है हमारे पास अभी। इंटीग्रल 0 to 1 cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब कॉट के टर्म में दिया है, तो मैं ये तो जानता हूँ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan के टर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, सही है ना। इसके टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर मैं इसके टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ, ठीक है। इस वाले टर्म को कैसे लिख सकते हो बेटे, x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स, 1 प्लस एक्स और x माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो ये हाँ tan सर। a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 tan ऑफ कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ 1, एक तो ये हो गया, और माइनस ऑफ 0 to 1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, सही है, 1 माइनस ऑफ x। और आपका हाँ, अब आप ये देखो इस वाले टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 0 to 1, इस वाले टर्म को क्या आप tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 ऐसा लिख सकते हो। सेकंड वाला जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया, पहले वाले को इस तरह से लिख दो।
अब इससे फायदा क्या हुआ, आपका 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस एक्स हो गया। और मैं ये जानता हूँ कि tan माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ tan माइनस इनवर्स। ऑफ 10 तो यहाँ से माइनस साइन ये कॉमन हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा, और ये भी आपका 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ एक्स है। तो दोनों को ऐड करिए तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया, x आ गया। क्लियर है। अब आपको tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है बाय आइलेट प्रिंसिपल, है ना। तो आइलेट का यूज करके हम कर लेंगे इसको भाई, है ना। हाँ सर 9 to 1 हो गया, अब 1 आइलेट। तो इस ये हमारा फंक्शन जो है पहले ये बाहर चले जाएगा भाई। तो tan इनवर्स ऑफ x अगर बाहर चले गया है तो यहाँ पे बस अपने को x मिला है माइनस इंटीग्रल ऑफ, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ आपका क्या हो गया भाई, tan इनवर्स का इंटीग्रल क्या हो गया, 1 + 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे आपको x आ जाएगा, x से dx आ जाएगा। तो माइनस ऑफ 2 को बाहर ही रहने देते हैं अभी, तो ये x आया, tan इनवर्स ऑफ x हो गया माइनस 1, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो ये log ऑफ 1 + x स्क्वायर दे देगा। तो अभी आप वैल्यू पुट कर दो भाई। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, 0 से 1 जा रहा है, तो 1 पुट अगर किया जाए तो आपको tan इनवर्स ऑफ 1 मिलेगा, tan इनवर्स और इनवर्स ऑफ 1 आएगा, मीन्स 5/4 आएगा। माइनस इसमें 1 पुट करोगे तो 1/2, 1 + 1 log ऑफ 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ, अब 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो ये 0, यहाँ 0 पुट करोगे तो log 1 0, तो ओवरऑल 0। तो फाइनली माइनस 5/2 आया, माइनस माइनस प्लस आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, log ऑफ 2, तो log 2 माइनस ऑफ 5/2। देख रहे हो, सही है। तो ये सब अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस क्वेश्चन में आपको डेफिनेट का यूज तो करना ही करना है, और डेफिनेट के साथ में इनडेफिनेट का भी यूज करना ही पड़ेगा, आया ना। तो इनडेफिनेट आ जाने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा हमारा ट्रिकी कह सकते हो, थोड़ा लेंदी कह सकते हो। ये अभी तक का जितने क्वेश्चन देखे थे उसमें हम बस प्रॉपर्टी लगा देते, है कि नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया बेटे। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, देखो, हाँ सर जैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर की प्रायोरिटी रहती है इस तरह के जो क्वेश्चन है,